हम तो आखिरी कोशिश करेंगे। अब महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं। हम तो उनके पाले में खेलते हैं। मेरी इनिंग थी, एक इनिंग समाप्त हुई, नई इनिंग की हम क्या एनडीए महागठबंधन का सवाल नहीं है। हमारी पार्टी है ना, हमारे 4 विधायक है ना, 1 एमएलसी है ना, हम लोग संघर्ष करेंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता सब, आखिरी जनता ही सबकी होती है, बाद में तय किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंद्र रमन। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं संतोष कुमार मांझी ने जो बिहार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। सुबह सुबह उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री से भी उनकी बात हुई है। विजय कुमार चौधरी भी उनसे मिलने आए थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि 23 जून को जिस तरह से विपक्षी एकता की बैठक होनी थी बिहार में, उससे पहले संतोष कुमार मांझी का इस्तीफा एक बहुत बड़ा झटका। इस विपक्षी एकता को जोड़ने में जो कवायद नीतीश कुमार जो कर रहे थे, जो मुखिया नीतीश कुमार थे, वो उनको सबसे बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ी खबर ये है कि संतोष कुमार मांझी ने ये कहा है कि अब इस दल में रहना, इस दल में टिकना मुश्किल हो रहा था। जिस तरह से उनकी अनदेखी चल रही थी, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 23 तारीख को जो विपक्षी एकता की बैठक होनी थी उसमें भी उनको कोई न्योता नहीं भेजा गया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन रही थी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो विपक्ष ने ये सवाल खड़ा किए थे, जो उनकी पार्टी ने सवाल खड़ा किए थे कि अमित शाह से जो जीतन राम मांझी मिलने गए थे या राज्यपाल से जो उनकी मुलाकात हुई थी, एक औपचारिक मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल किसी भी प्रदेश का गार्जियन होता है, उस गार्जियन से मिलने गए थे, जन समस्या को लेकर गए थे। मैं आपको बताऊं कि जो महागठबंधन है, महागठबंधन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। विपक्षी एकता की बैठक से पहले संतोष कुमार मांझी ने ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने ये कहा कि ये जो जंगल है उसमें हम जो छोटे जानवर की तरह थे, वहां हमको तवज्जो नहीं मिल रही थी, और जब ये लगा कि कोई बड़ा जानवर हमें खा जाएगा, उससे पहले ही हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं। किए हैं और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे एकला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी। हम लोग जब मीटिंग करेंगे, बात करेंगे कि हम लोग आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या, किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें। आज यही बात है। आप एक ही कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हम लोग की पार्टी, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने यात्रा को कैंसिल किया, जो हमारी दरभंगा की प्रस्तावित यात्रा थी, कैंसिल किया। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग की, हम लोग कई एक राउंड की बात हुई। साथियों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे पास एक प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था। उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया। और ऐसी कोई बात सर, मर्ज करने का प्रस्ताव किसकी तरफ से आया था? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए, पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। उसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा, महागठबंधन की विचारधारा, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं, जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर वो आज भी कायम है। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व है, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन जहां तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया, तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद हमने तैयारी का कदम है। देखिए, जब बात है कि आप महागठबंधन में हैं और आपको बोला जाए कि विलय कर जाइए, विलय कर जाइए, तो विलय अगर हम नहीं करना चाहें तो हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपने पद से रिजाइन करके हम अलग होते हैं, हम विलय नहीं करें। दिया दबाव था आपके ऊपर?
देखिए, अगर विलय करने की बात कही जा रही थी तो निश्चित तौर पर वो दबाव था कि आप विलय कीजिए। विलय कीजिए मतलब अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे, हमारी पार्टी है। सुमन जी, गया और गवर्नर की भी बात चल रही है कि मांझी जी को गवर्नर और संतोष सुमन को गया लोकसभा क्षेत्र भेजने की बात है, क्या ये सच या गलत है? देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है। ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। इस्तीफा मांगा गया। देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया, दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में। अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? आप क्या करते मेरे जगह पर रहते? तो मांगने का और दबाव का नहीं है। हम तो आखिरी कोशिश करेंगे। अब महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं। हम तो उनके पाले में जेल कर दिए। मेरी इनिंग थी, एक इनिंग समाप्त हुई, नहीं इनिंग थी। हम क्या दोनों जगह पर रहे हैं, कहाँ साहस पे, एनडीए में या महागठबंधन में? देखिए, एनडीए महागठबंधन का सवाल नहीं, हमारी पार्टी है ना, हमारे 4 विधायक है ना, एक एमएलसी है ना। हम लोग संघर्ष करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता सब, आखिरी जनता ही सबकी होती है, बाद में तय किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा उन्होंने ये कहा कि जदयू ये चाह रही थी कि जो उनकी पार्टी है उसका विलय हो जाए, हम पार्टी का विलय जदयू में हो जाए। और जिस तरह से उन पर दबाव बनाया जा रहा था, जिस तरह से उन पर दबाव बनाकर पार्टी को शामिल करने का दबाव बन रहा था, उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र हैं कोई भी फैसले लेने के लिए। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी ये कहा कि नीतीश कुमार जदयू के जो बड़े जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, उनके द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि पार्टी का विलय करवा दें। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह मना कर दिया कि जिस तरह से जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, उनको भय रहता है बड़े बड़े जानवरों से, तो जब ये उन्होंने देखा कि जब अब खतरा है तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। बीजेपी के अगर हित की बात देखी जाए, बीजेपी के अगर फायदे की बात देखी जाए तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक अभी तक साबित हुआ है। जबकि महागठबंधन को 23 जून से पहले ही एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज।